नहीं आ रहा। जैसे आपने क्वेश्चन दिया था मॉड 4x-3 माइनस मॉड x-5 इज इक्वल टू 7। सर इसको कैसे सॉल्व करने हैं? बहुत बढ़िया। कुछ तो ऐसा है कि यहाँ से शुरू किया जाए। चलो सब हो जाएगा। अब हो गया, अपनी प्रॉब्लम बोल दिया आपने। मैं यस सर। मैं शुरू हो जाऊं? ठीक। कर दो। तुम ये लोग बोलोगे तो फिर मैं कर दूंगा। तो आज का जो हमारा है, आज हम लोग इसके जो बचे कुचे प्रॉपर्टीज हैं, बचे कुचे ऑप्शन है, वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे और उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसलिए बी अटेंटिव इन द टूडेज क्लास। पहले जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग करो, अपने मन से रिसर्च मत करो प्लीज। मैंने सब लोगों के, कुछ लोग बच्चों ने भेजे, उनको देखे, मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि देखो कहीं भी चले जाओगे, ठीक है, इतना समय दे के चीजें नहीं करना। ये तो समझ लो कि इतना, इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना ना। तो मेरा ये फोकस होना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, पहले मैं जो सिखाऊंगा उसको सीख लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो, है ना। मैं एक्सपेरिमेंट से बैठा हुआ हर्ष, क्या मैं एक्सपेरिमेंट से रोकता हूँ किसी को? नमस्कार। अरे यार लगाते हैं, कुछ होगा, नमस्कार। कभी रोकूंगा नहीं। लेकिन पहले जो चीज सिखाऊंगा उसको सीखे बिना एक्सपेरिमेंट करेगा ना, ठीक है, तो फिर डिफिकल्टी आ जाएगी, फिर तुम एकदम हो जाओगे परेशान, फिर तुम्हें लगेगा तुम्हें समझ ही में नहीं आता। और वीडियोज ऑन करने के लिए मुझे कहना पड़ता है, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, वेरी गुड, और मेहनत। क्योंकि एक चीज समझ ले, 11th अगर लिफ्ट कर लिया, 11th अगर अपने कंधे पे उठा लिया, तो इतना बोझ 11th में उठाने में इतना दम लगता है ना। तुम ये सोच रहे होगे कि शुरुआत में इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा। ऐसा थोड़ी है कि मुझे स्पीड बढ़ाने नहीं आता। लेकिन अगर ये बोझ नहीं उठा, अगर डिसबैलेंस हो गया तो कंधा ही टूट जाएगा, इसको ध्यान रखना। 11th का बोझ जो होता है ना, क्योंकि 10th की खुमारी से बच्चा बाहर ही नहीं निकलता है। 10th की खुमारी क्या है, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, तो वो इस इंटेलिजेंस से बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ जितना जल्दी, इस बात को भूल जाओ। हाँ, यस, यू हैव गुड IQ, नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे इसी खुमारी में है, तो मेरे को तो 2 साल बाद समझ में आता है, मेरे को तो लेट समझ में आता है, वो भी निकल जाओ बाहर। मतलब इसमें ना, इसमें IQ वाला जो गेम है ना, वो बस इतना है कि मेरे एक क्वेश्चन समझाने से कोई फटाक से समझ लेगा, तो मेरे 4 क्वेश्चन समझाने से समझ लेगा, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद टोटल डिपेंड करता है कि आप नोटबुक और पेन के साथ कितना समय बिताते हो। अपने बच्चे का भी मैं मोबाइल चेक करता हूँ, मैं सब बच्चे ही है, बहक जाते हैं। एक चीज सोच सीखने के 4 गलत सीख के आ गए, दिमाग में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, गूगल सर्च शुरू हो गया। नहीं, ये सब एकदम अवॉइड करो, क्योंकि फाइनली पेन एंड पेपर टेस्ट है, ठीक है। पढ़ाई का तरीका नहीं बदला है, और एकदम ध्यान रखो, अभी ये समय है, अभी से अगले 6 महीने तक कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, कोई चैप्टर इजी लगेगा, कोई कुछ होगा, कभी ऐसा सर दर्द शुरू हो जाएगा कि पता चला आज के क्लास में तो एक भी नहीं समझ में आया। कभी ऐसा लगेगा यार आज बहुत सब अच्छा समझ में आ गया। खुश हो गए तो भी गए अगले क्लास में, दुखी हुए तो 100% गए। तो यहाँ पे देर इज अ नीड ऑफ डिस्कशन, देर इज अ नीड ऑफ डिस्कशन। ना तो खुश होने का समय है, ना दुखी होने का समय। तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट आ गए होंगे, रियल फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया इस बार के रिजल्ट पे क्या कहेगी आप भी समझते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया हो। अच्छा, किस ईयर में? अरे 2021। अच्छा अच्छा, उस बार तो बोर्ड हुआ नहीं था ना। एक दौर था जब बहुत सारे स्टेट में चोरी चकारी होता था, चीटिंग होता था। ठीक है, उस समय बस इतना ही पूछता किस स्टेट से पास। अच्छा, वहां से पास हुए? अच्छा, नहीं नहीं आता वो। उसमें बेचारे अच्छे बच्चों की बैंड बज गई थी। क्योंकि तुम इस फेस को नहीं देखे हो, मैंने इस फेस को देखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मुझे मालूम है। बाहर उस बोर्ड का नाम देखते ही लोग कहते थे कि यस चीटिंग वाला डिग्री है। तो हम उन सब चीजों में, उन फेज से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हमारा 10th हो गया खत्म। ये जो है समझने का और मेहनत करने का है। और 11th का बोझ अगर हमने उठा लिया अपने कंधे पे, यकीन मानो 12th में तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। सामने आईआईटी आ जाएगा, सामने बोर्ड आ जाएगा। मेन तुम्हें कंधे पे बोझ उठाना है 11th का। अब बोझ क्या है यार? एक चीज बताओ, या तो इंटरेस्ट से, या तो तुम्हारा मन होगा तब तूने मैथ्स लिया, धक्का मार के मैथ्स लिया। मतलब दो ही तरीके से तूने मैथ्स लिया होगा, बाई चॉइस और चांस। किसी ने कह दिया मैथ्स नहीं लेगा तो आगे चल के बहुत सारे कंपटीशन में बड़ा दिक्कत होगी, ऐसा वैसा। लॉजिक बहुत सारे हैं, बैकग्राउंड में हम नहीं जाते। लेकिन अभी सच्चाई, रियलिस्टिक चीज है कि यू आर इन मैथमेटिक्स स्ट्रीम। इस सच्चाई को समझो और यहाँ से मेहनत शुरू। यही एकदम रियल फैक्ट है। तुमने हंस के लिया, तुमने रो के लिया, तुमने गा के लिया, तुम खुश हो के लिए, तुम दुखी हो के लिए, तुम ताऊ के कहने से लिए, ताई के कहने से लिए, खुद से लिए, बड़े भाई ने कहा था इसीलिए ले लिए, पड़ोसी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, जिसने भी कहा। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन फाइनली अब से आप शुरू हो गए। और आपका जो निखार आएगा, आपके पास कितना पोटेंशियल है ना। अभी कुछ बच्चे बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत सारा रिप्लाई करते हैं ना, फटाफट क्लास में रिप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे 3 महीना होता है ना, बेचारे थक जाते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए अभी किसी का भी असेसमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा एक्चुअल असेसमेंट होगा दिसंबर में जाके, जब एआईटीएस पहला होगा ना, अक्टूबर अक्टूबर में जाके, तब तुम्हारा एक्चुअल असेसमेंट निकल के आएगा कि कितना पोटेंशियल है। 11th में बिल्कुल नहीं निकल, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनके भाई को मैंने पढ़ाया था, बहुत समझाया। जब 12th में थोड़ा समय मिला तब जाके समझे, तब जाके वही काम किए जो उसको शुरू से समझा रहा था। तो सक्सेस पाना है तो जो तुमको शुरू से समझाते उस पर ध्यान दो, उसको करो। बस रिसर्च अगर करना है तो बहुत सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता दूं कि 2 year इज नॉट सफिशियंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ 200 years ऑफ वर्क। न्यूटन कब पैदा हुआ था बेटा? 1600, 1700। 400 साल का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स समझने के लिए 2 साल सफिशियंट नहीं है। ये 2 साल हमारा है बेस बनाने के लिए, बेस बना के जो कमिंग एग्जामिनेशन है, इधर बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई एग्जामिनेशन, उसको क्रैक करना। रिसर्च के लिए बहुत मौका मिलेगा। मेरे भी फ्रेंड थे ना जो रिसर्च करने में चले गए, 14 साल तक फंक्शन में रिसर्च किए, पता नहीं क्या किए। सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन। आज हम भी पता चलता है सिग्नम फंक्शन तो एक ही क्लास में 20 मिनट में खत्म हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आया, और आपको भी नहीं समझना है। मुझे आता ही नहीं है, मुझे 12th से ज्यादा आता ही नहीं है, मुझे आईआईटी जेईई से ज्यादा आता ही नहीं है। क्या करोगे जान के? और मैं अगर तुमको बता भी दूं तो तुम्हारे काम का नहीं है। तुम कहोगे अच्छा सर ऑपरेशन रिजल्ट बताइए, सर फजी लॉजिक बताइए, फिर उसके बाद सर सोलर स्पेस, मीट्रिक स्पेस, ये सब बताइए क्या होता है, वेक्टर स्पेस बताइए। कोई काम नहीं है। क्या करोगे जान के? आईआईटी में आधा क्वेश्चन नहीं, आधा नहीं, 0.001% नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड थिंग है उस पर ध्यान दे। और डिफिकल्टी आएगी,
इसको एकदम से मत सोचो कि ये होगा, अच्छा समझ में नहीं आया, अरे नहीं आया यार, घिस डालो। दो तरीके होंगे पूरे 2 साल, या तो समझ में आ जाना चाहिए या फॉर्मूला दिमाग में रट्टा मार होना चाहिए। अरे तुक्का भी मार के सही कर देते, कोई पूछता है ये क्वेश्चन कैसे सही किया? हम तो याद करने के लिए कह रहे हैं। 70% तुमको चीजें लॉजिकली भी समझ में आएगी, 25% कम से कम कंटेंट ऐसा होगा, मिनिमम 25%, जहां पे लगेगा ये होता है, कैसे होता है पता नहीं। और टीचर्स आर ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन फॉर समथिंग ना। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, तो हमारा लिमिटेशन ये है कि मेरा काम है आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करवाना, दूसरा काम है आपको IIT जेईई पहुंचाना, IIT में पहुंचे बस। इसके बाद तीसरे काम के लिए, रिसर्च के लिए 2 साल के बाद फिर से एडमिशन ले लेना, 1 साल के लिए कहना सर अब रिसर्च करवाओ मुझे, उसके बाद हम लोग रिसर्च करेंगे। ऐसे गलत काम मत करना, 2 ही साल में जो करना है करके खत्म करो, नहीं तो बहुत झंझट है, जिंदगी बड़ी तबाह हो जाती है। रिपीटर बैच के बच्चों को एक ही साल में 6 महीने में 2 साल का कोर्स पढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। 2 साल में 2 साल का कोर्स पढ़ लेना, हाँ समय भी नहीं रहेगा वहां पे। फंक्शन वाला चैप्टर ना 1.5 दिन में खत्म हो जाता है, 1.5 क्लास। तो अभी तो पूरा समय है, तो वी मस्ट यूटिलाइज ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम अपने दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन लेते हैं। देखो मॉड्यूलस जो है ना, अभी तक जितना सीखा है, तुम लोग लगता होगा सर ये सीखा वो सीखा वो सीखा वो सीखा, जब इसको ओवरऑल देखोगे ना तो तुमने बस एक ही बात सीखा है कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स के इक्वल होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इससे ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं है। कहोगे नहीं सर क्या बात करें, मॉडुलस इनइक्वालिटी मैंने सीखा, भाई उसी के एक्सटेंशन है, बेस वहीं पे है। अब जैसे एक बच्चे ने ये कहा कि सर जी आप मुझे बताइए कि हम लोग एक क्वेश्चन तो पिछले क्लास का उठाएंगे सो दैट कि वी गेट कनेक्टेड विद द क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे मान लो अगर कोई कहता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, +-2। कोई कहता है कि मॉड एक्स इज लेस देन 2, तब हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -2 to 2, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर लिखते हैं -2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। और तीसरी बात, किसी ने कह दिया कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, इसके केस में लिखते हैं x बिलोंग्स टू -5 to 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 5। और इस बात को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से समझ लो, x इज ग्रेटर देन -2 और बीच में एंड लगाते हैं x इज लेस देन 2। ठीक है, इसमें ऐसे भी लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर मान लो यही बात होता है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसके केस में लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, और यूनियन कहां से कहां तक लिखते हैं, 5 to ∞। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि दो पार्ट में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है, -∞ इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू -5, और यूनियन है तो और लगेगा, क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन ∞। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू -5, और क्या लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कह रहा है कि ऐसा सिचुएशन होगा, तो ये हमारा इनइक्वालिटी वाला बात होता है। शुरुआत वहीं से होती है। अब कहोगे शुरुआत कहाँ से होती है, तो ध्यान से देखो, कहोगे कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया। देखो ध्यान से, कहो आपसे मैंने क्या कहा कि आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा, केवल एक ही चीज सीखा है कि मॉड x इज इक्वल टू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x इज इक्वल टू माइनस, वो उल्टा नहीं लिख दिया है सर, आपने x इज लेस देन -5 लिख दिया, और हाँ एकदम उल्टा लिखा है। अभी देखते हैं कि उल्टा को सीधा करते हैं, ठीक है ना। रुकिए तो सही, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए, पेशेंस रखना, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखोगे ना तो अच्छी अच्छी सी बातें होंगी। अच्छा गलत लिखा है, छोड़ो ना, रुको 1 मिनट रुक जाओ।
अब कहोगे आपको मैंने क्या बोला कि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, केवल मॉडुलस का डेफिनेशन सिखाया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं सिखाया, नहीं सिखाया ना, यही बोला है ना मैंने, पहला स्टेटमेंट यही नहीं था ना। तो ठीक है चलो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देखता हूँ, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड में मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एक्स के इक्वल लिख सकते हैं व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरे क्या लिख सकते हैं सर, जल्दी से बोलिए, माइनस एक्स लिख सकते हैं कब, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, या लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा दो केस बना, पहला केस क्या बन गया, व्हाट इज द फर्स्ट केस, जल्दी से बताओ, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, बोलो हाँ या ना। Yes. तो हमारे पास इस Yes, sir. रिलेशन में क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये और ये जो दोनों है नंबर लाइन पे लिखेंगे, कह रहा है 0 से ग्रेटर और 5 से ग्रेटर, दोनों का कॉमन क्या आ गया, जल्दी से बोलो, कॉमन क्या आ गया, जल्दी से बोलो, 5 से greater. तो ये वाला आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। Yes. दूसरा केस क्या बनेगा सर, जल्दी बताओ, सेकंड केस क्या बनेगा, जल्दी से बोलिए, x इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, -5। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक 0 से कह रहा है भाई 0 से छोटा है ना, और कह रहा है -5 से छोटा, दोनों का कॉमन रीजन क्या हो गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -5 से तो आई थिंक हमने आपको जो समझाया बस उतनी ही बातें, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं कहा है ना। अब इस छोटे वाले पार्ट के लिए 1 के लिए हम इसको मेमोराइज रखते हैं, 1 के लिए हम क्या करते हैं, मेमोराइज रखते हैं। अब इसी बात से जब हम आगे बढ़ेंगे, हाँ भाई हर्ष तुम्हारा क्लियर हुआ, Yes, हो गया। हाँ तो थोड़ा सा दस, जैसे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर आते हैं धीरे धीरे, जैसे मान लो मॉड x माइनस 3 कोई कहता है लेस देन इक्वल टू 5, तो इसके केस में हो जाएगा भैया x माइनस 3 किसके बीच में होना चाहिए, -5 से लेके कहाँ तक, 5 के बीच में होना चाहिए। तो ये x की वैल्यू निकालने की रखता है इसमें, सॉल्व फॉर x, तो इस 3 को हटाना है तो 3 ऐड करना है ना सब में, +3 कर लिया, लेस देन इक्वल टू क्या कर लिया 5 + 3, और लेस देन इक्वल टू -5 + 3, ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो x कहां से कहां तक आ गया, -2 से लेके कहां तक आ गया, 8 तक आ गया। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो मॉड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कह देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू -9, और x माइनस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा बेटा 9, यानी इसके निगेटिव वाले से छोटा और पॉजिटिव वाले से बिगर, तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया -4, और क्या हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 14। इसको लिखने का क्या तरीका है, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक पहुंचेंगे, -4, और यूनियन कहां से पहुंच जाएंगे बेटा 14 से लेके इनफाइनाइट। अब कहोगे नहीं सर ऐसे नहीं याद रखना है, तो फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, क्या कैसे केस बनाऊंगा बताओ, मॉड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, ठीक है, तो केस क्या, मॉडुलस का केस क्या बन गया, मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बन गया, जल्दी से बोलो, x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और -x + 5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो पहला केस हमारा क्या हो गया, व्हाट इज द केस फर्स्ट, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, in this case x minus 5 is greater than equal to 9, x is greater than equal to 14, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन गया x belongs to कहां से, 14 से लेके इंफिनिटी। अब केस 2 जो बन गया, अगर केस 2 देखोगे, ज्यादा गोलमोल करोगे ना, ज्यादा घोलोगे ना, तो पता चलेगा कि एकदम से इसी में गोल गोल घूमते रहोगे, घोलना नहीं है। अगर एक पानी में गंदगी मिली हुई है, अगर थोड़ा सा है तो साफ थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा वो, है ना, अब उसको गोल गोल घोलते रहेंगे, बार बार घोलते रहेंगे तो पूरा पानी ही गंदा दिखाई देगा। तो ध्यान रखो ज्यादा घोलना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, समझना है भाई, प्रोसेस एक ही चीज का। सर ने हमेशा कहा था कि भैया मॉडुलस में एक डेफिनेशन याद रखो, काम खत्म। अभी तक सारे काम डेफिनेशन से ही हो रहे हैं। हाँ वो अलग बात है कि वो इक्वल टू होगा, कभी लेस देन इक्वल टू, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे ज्यादा होता नहीं कुछ है। इसके केस में क्या होगा, सेकंड केस क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, इस समय मॉड x क्या लिखेंगे, -x + 5 क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या होगा, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू -4।
और इस दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या देगा, x कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक देगा, -4। और केस फर्स्ट और केस सेकंड का क्या लिया जाता है, यूनियन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, यूनियन। तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया, माइनस इनफाइनाइट टू -4, यूनियन कहां से कहां तक, 14 से लेकर इनफाइनाइट। तो सिंगल वाले के लिए डायरेक्ट हमें याद रखना चाहिए, मेमोराइज इट। इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट मेमोराइज रखना। अब ये नहीं कि हर बार हम उसको ब्रेक करते रहेंगे। ब्रेक करना कहाँ पे जरूरी था, जहां पे 2-3 मॉडुलस का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, 2-3 मॉडुलस का आपस में क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन में 3 बातें हो सकती है, या लेस देन होगा, या लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया इक्वल टू हो सकता है, और तीसरा पार्ट क्या हो सकता है बेटा, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मॉडुलस वाले को एक साथ रख के हम सिंप्लीफाई कर सकते। कुछ बच्चों के दिमाग में हो गया, सर वी जस्ट ट्रांसपोज टू नेक्स्ट साइड एंड आफ्टर दैट सर व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट थिंग। जरूरत हो तब भी तो, कहीं कुछ देख लिया कर लिया उससे तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच चाहिए जो हर क्वेश्चन में लग जाए। Am I right or wrong? एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच ऐसा चाहिए जो हर क्वेश्चन में हमें स्विच ना करना पड़े, पर्टिकुलर टाइप से। अब कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से होते हैं, क्या हर क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा? कुछ क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से होते हैं, क्या हर क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से होगा क्या? और हर क्वेश्चन में जब हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो क्या होगा, वो पेपर उस दिन तो, अरे जिंदगी भर के लिए भगा दूंगा क्लास से, मैं बता रहा हूँ, तो गुस्सा मत दिलाओ। और ये सब हरकतें बिल्कुल भी मत करो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंसान और नहीं इंसान में कुछ फर्क होता है, और बहुत बारीक सी लाइन होती है, उसके इधर इंसान होते हैं, उसके अंदर इधर नहीं इंसान होते हैं। बारीक लाइन क्रॉस मत करो, थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपको नहीं पढ़ना, आराम से खटिया पे सो जाओ, नहीं भाई क्या दिक्कत है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, तोड़ो खटिया। 2 साल 3 लाख 4 लाख दोगे, अगले साल फिर देना 2 लाख, 5-6 साल तुम लोग एसेट हो आकाश के। सुनना चाहते हो, मैं कायदे से सुना दूंगा, फिर मेरे को मत कहना सर आपने बहुत बुरा बोल दिया, है ना, गलत चीज है ना, गलत चीज है ना। कहे जिसको नहीं पढ़ना है यार, डांस करो। डांस करो अपना, ठीक है। मैं भी बच्चे के क्लास देखता हूँ ना, अपने बच्चे के, उसमें कुछ बच्चे अपने लेट के सोए रहते हैं, उसी में वीडियो ऑन हो जाता है। करो अपना, जो पैसे दिए, जो पढ़ना चाहते हैं, उनका कैरियर क्यों चौपट कर दो भाई। और ये चीज मेरे क्लास में नहीं होगा, चाहे किसी की क्लास में। अगली बार रिकॉग्नाइज होकर भगा दूंगा, लॉक कर दूंगा मीटिंग को, आते रहना। इसे कम इस क्लास में नहीं, पूछने के लिए कोई मना ही नहीं। आज तक ऐसे हुआ है, मना किया है कभी? नो सर। पूछने के लिए मना नहीं है, तो ये सब नहीं, ये सब घर पे बैठो आराम से, कबड्डी खेलो। बारिश वारिश है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ पाया, टारगेट नहीं पढ़ पाया, आराम से 3-4 महीने और तो बिताओ, फिर तो आओगे सेंटर पे, तो आओगे ही, अभी तो आओगे भिंडी बाजार में, भिंडी का भाव बताएंगे। जिस दिन नोटबुक चेक करेंगे ना, उस दिन पता चलेगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने भेजा है तो उसको चेक करके मैंने भेजा है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, गलत होगा मत करो। सर कहाँ थे आप? सेंटर पे देना है नोटबुक? नहीं, यहाँ पे कर देना, डाउनलोड कर लूंगा, चेक कर दूंगा, यहीं पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, आपका मैं अलग से, पेजेस हो गए होंगे, आपके एक पास खत्म हो नहीं। गई है। हाँ ठीक है, उसको रखे रहो बेटा, सेंटर पे आएगा तो बोरा भर के मंगवाऊंगा, टेंशन नहीं। ओके सर। ठीक है। अब हमारा क्या है कि इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं,
मान लो x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू, और इसी में किसी बच्चे ने क्वेश्चन जो पूछा था मॉड x माइनस थ्री, ये 3 ले लेते हैं। इसी में मान लो कोई कह देता है इज इक्वल टू 5, इसी में कह देता है लेस देन इक्वल टू 5, और कह देता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन में सबसे पहला अपना ध्यान जाना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे सेग्रीगेट हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिखेंगे, यानी हमारा पूरा फोकस इस पे रहना चाहिए। पहला इस पे फोकस है, तो y इज इक्वल टू, अगर समझदार हो गए तो ये क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब तो करने की जरूरत नहीं है ना, यस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें तीनों नेगेटिव, तो मैं बार बार कहता हूँ किनारे लिखोगे माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 3x प्लस 6। सेकेंड वाले इंटरवल में पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, x और x कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स प्लस क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स प्लस 4। एंड थर्ड वाले इंटरवल में जाएंगे, तो ये ब्रेक करना सीखा हुआ इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस 3, x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा x आ गया, और ये हो गया माइनस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे केवल और केवल x आया। और चौथे वाले इंटरवल में गए तो सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 6। तो यहाँ तक क्या हुआ कि अभी तक जो आपने इतने दिन प्रैक्टिस किया है ना, तो इस प्रैक्टिस का नतीजा ये होना चाहिए कि आप ये फटाक से लिख लो। तो आपने 15 सेकंड के अंदर ये सारा काम कर लिया, मतलब इतना ज्यादा फोकस्ड होना है इस क्वेश्चन में। अब मुझे मान लो पहला क्वेश्चन ये पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन, इस दोनों को हटा देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कह रहा था इज इक्वल टू 5, तो केस बनेगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपने लिखा माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, आपने 5 लिखा, तो माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। क्या अब आपको कैसे कहोगे x इज इक्वल टू 1/3? इंटरवल आता था तो उसमें इंटरसेक्शन लेते थे, अब इज इक्वल टू 1/3 आ गया, तो आपको ये चेक करना है क्या जो आपको x का वैल्यू आया है, जो ऊपर में केसेस आपने लिखे हैं, केस लिखा ना, ये केस लिखा ना, क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है 1/3 और नॉट? यस सर। Yes, क्या sir. 1/3 लेस देन 1 है? तो इसका मतलब पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/3। लाइन नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। मान लो सपोज करो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 आ जाता, अभी आया नहीं है, x इज इक्वल टू अगर 5 आ जाता, क्या 5x इज लेस देन इक्वल टू 1 होता, 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता? No, नहीं sir. होता, तो उस सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1/3 आया, दैट लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी उस इंटरवल में लाई कर रहा है। देयरफॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1/3। What is the second case? 1 is less than equal to x is less than equal to 2, ये सेकेंड केस है। उस समय हमारा क्या है बेटा, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। वन के इक्वल आया कि -1? अरे देखो यार, गलत लिखा, -1 के सर, -1. के इसके इक्वल है, देख रहा था। इसके इक्वल आ गया -1। -1 रुका हुआ है पेन, इसका मतलब आगे कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहानी यहीं पे रुक गई। अब यहाँ पे इस -1 को चेक करो, क्या ये ऊपर वाले इंटरवल में लाई कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा है, तो No, यहाँ sir. पे इसका मतलब दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, यानी इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ना होता है ना, तो वैल्यू रख के भी चेक करोगे तो नहीं आएगा, वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो x का वैल्यू आया चेक कर लिया इस इंटरवल में है कि नहीं। केस थर्ड बताओ क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, केस थर्ड में क्या है, x कहाँ से कहाँ तक है, Less than equal to 2, greater than equal to 3. इसमें क्या आ गया, सीधे सीधे x इज इक्वल टू 5 आया। क्या ये 5 इस इंटरवल में लाइक कर रहा है? नो सर। No, तो ये भी सॉल्यूशन No, sir. सेट में नहीं आएगा।
ठीक है। अगला क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो गया 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 5, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 11, x इज इक्वल टू क्या हो गया 11/3। क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है 11/3? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी सॉल्यूशन आ गया। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर y इज इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन क्या हो गया, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा 11/3। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इक्वालिटी वाला केस ऐसे करते हैं, इनको सेक्शनल की फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में जो वैल्यू आएगा वैसे ही लिख दो ना फ्रैक्शन। अरे यार तुम फिर से 8th क्लास में पहुंच गए, मिक्स फ्रैक्शन लिखें, अरे लिखो 11/3, कहीं पे 3 या 2। मैं सेट कह रहा था, सेट बेसिस की। हाँ सेट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसमें दो सेट सॉल्यूशन दो आ गए, 1/3 और 11/3, ऐसे सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, हाँ ये वाला बात, हाँ ये वाला बात तुम्हारे से। तो आपने कैसे इक्वालिटी में कैसे हटाया, बताइए इक्वालिटी वाले केस में कैसे हटाया, कि ऊपर जो इंटरवल लिखा हुआ है और x का वैल्यू जो नीचे आ रहा है उस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो वो सॉल्यूशन होगा, नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। और देखो सेकेंड और थर्ड जो आपका केस है उसके केस में जो x का वैल्यू आ रहा है वो ऊपर गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है, देन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर इसको तुम चेक करना चाहो तो उस वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखो, कभी भी 5 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमने x इज इक्वल टू -1 अगर रख दिया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो गया -2 प्लस क्या हो गया -3, अब प्लस क्या हो गया -4, ये कितना हो गया 2 + 3 + 4, तो कितना हो गया 9। कभी 9 5 के इक्वल होगा नहीं होगा ना भाई, तो वो अपने आप सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, तो अब मुझे फाइनल कंक्लूड करके संस्कार बताओ कि हम इक्वालिटी वाले में क्या करेंगे। सर इनइक्वालिटी वाले केसेस में पॉइंट टेस्ट करने के बाद इक्वालिटी वाले में सर जो पॉइंट टेस्ट करने के बाद जो वैल्यूज आई उनको सीधे इंटरवल बना दिया। हाँ सर, उसके बाद हम हर एक केस में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू जो इसके इक्वल दिया रहेगा, और उसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे x का वैल्यू मान लो k आया, तो k जो है ऊपर इंटरवल में है कि नहीं है, लाई करेगा कि नहीं करेगा, लाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, लाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके ओके अच्छा, अगर मान लो यही केस हमारा दूसरा रहता है, अगर मान लो इसी बात को मैं सेकेंड केस में लेता हूँ, छापने की तो जरूरत नहीं है ना, समझना है ना, इसको छापना नहीं है ना। हाँ क्वेश्चन करने को बहुत सारे हैं तुम्हें। अगर मान लो यहीं पे तुम्हें कहता है कि भैया ये नहीं चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू x चाहिए। क्या चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए। कहता है कि लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, तो भाई ये सीधी सीधी बात है, केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो गया जल्दी से बोलो, -3x प्लस क्या हो गया बेटा 6 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, -3x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 1/3। इस दोनों का इंटरवल क्या होगा, इस दोनों का इंटरवल होगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1/3 से लेके कहां तक आ जाएगा, जल्दी से बोलो 1 तक। पहला इंटरवल ये मिल गया। व्हाट अबाउट सेकंड इंटरवल, यानी इस दोनों का हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई, इंटरसेक्शन। केस सेकंड में क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, माइनस केस सेकंड में क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या लिखोगे, -x प्लस इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, -x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नंबर लाइन जैसे कंफ्यूजन हो, नंबर लाइन 1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर, और कह रहा है कि मैं 1 से लेके 2 के बीच में हूँ, तो दोनों के इंटरसेक्शन में यही वाला इंटरवल आएगा। तो देयरफॉर इसके केस में क्या हो गया, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया बेटा, 1 से लेके 2। ठीक है, केस थर्ड की अगर मैं बात करूंगा, केस थर्ड में हमारे पास क्या है कि x मेरा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक बेटा, 2 से लेके कहां तक 3 तक, और x हमें क्या चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए। इस दोनों का इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो हमें कहां से कहां तक मिलेगा बेटा, x बिलोंग्स टू 2 to 3 मिलेगा, बोलो हाँ या ना, नंबर लाइन को यूज कर लोगे, 2 से 3 और लेस देन 5, मतलब ये पूरा, तो ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा।
और फोर्थ केस जो हमारा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 3x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बेटा 11/3। तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक गया बेटा, 3 से लेके 11/3। तो इसमें क्या होगा, हर एक इंटरवल में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, तो ऑल केसेस का हम क्या लेते हैं, यूनियन। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, पहला इंटरवल कौन सा आया था, फर्स्ट आया था, देखो 1/3 to 1, तो क्या लिखेंगे 1/3 to 1। यूनियन क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, 1 से 2। यूनियन क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, 2 से 3। 2 से 3 और यूनियन क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, 3 to 11/3। और इसको सबको अगर एक साथ देखेंगे तो ये सीधी सीधी बात दिखाई दे रहा है कि 1/3 से लेके 11/3 11/3 ऐसे पार्ट वाइज न लिखे, पर पूरा देख लिया और जो कंबाइन होने वाला है उसको कंबाइन करके आंसर लिख लेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड केस भी आ गया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द थर्ड केस, लिखना नहीं है भाई, समझना है। अगर जितना क्वेश्चन दिए उसको फिर करेक्ट करना, सब चेक करना। अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहेगा तब कैसे बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो शुरुआत वहीं से होगा। कहां से शुरुआत होगा भाई, जल्दी से बोलो फटाक से। पहला केस क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसके केस में क्या हो गया, -3x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा ना, Yes. लेस देन इक्वल टू वाला कर चुके हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1/3। इस दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/3। 1/3. पहला केस बन गया। सेकेंड केस के लिए, केस सेकेंड में जल्दी से बताओ क्या लिखोगे, कहां होना चाहिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि -x प्लस क्या है बेटा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 5 5। तो क्या हो गया, -x क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 1 x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, -1। हाँ अब ठीक है। इस दोनों में क्या कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, नो सर तो नहीं आ रहा है तो 5 लिखा जाता है, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। केस थर्ड देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, और कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देखो ध्यान से, 2 और 3 फिर से देख लो यहाँ पे, और कह रहा है 5 से ग्रेटर, क्या कोई कॉमन रीजन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके केस में क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5। और फोर्थ केस जो है, फोर्थ केस में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 3x, मतलब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे बना लिया भैया 3 से बड़ा। और क्या है, 3x - 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3 आ गया। तो ये 11/3 आ गया, तो 11/3 यहाँ कहीं होगा नंबर लाइन पे ठीक से, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो गया भाई, जल्दी से बोलो। 11/3 से 2 infinity। तो अब हमें क्या मिला, 2 का मिला, यानी थर्ड केस के लिए जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है उसके केस में x मेरा कहां से कहां तक मिला, एक मिला था कहां बताओ जल्दी से, -इनफाइनाइट टू 1/3, और दूसरे में तो कुछ मिला नहीं, तीसरे में कुछ मिला नहीं, चौथे में क्या मिल गया बेटा, जल्दी से बोलो, यूनियन क्या मिल गया, 11/3 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी। आई होप दिस इज मोर देन सफिशियंट इन डिस्कशन, इससे ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे तो दिक्कत ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में किस तरीके से आता है कि क्वेश्चन में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो तुम्हारे टेस्ट में दिखाई देंगे, हर जगह दिखाई देगा। तो एक तो ये हो गया कि हम अभी तक की बातों को कंक्लूड कर लें। कंक्लूड करने का ये तरीका है कि सर अगर सिंगल वाला रहेगा तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको यूज करने की हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम सीख लेंगे। अगर एक से ज्यादा मॉडुलस अगर दिखाई दे रहा है तो उसके केस में अपन को करना क्या है, एक से ज्यादा मॉडुलस के केस में अपने को ब्रेक कर लेना है, डिफरेंट पीस वाइज उसको ब्रेक कर देना, इंटरवल वाइज ब्रेक कर देना है, एंड आफ्टर दैट सॉल्व कर लेना है। अब इतने प्रैक्टिस के बाद आपकी स्पीड बढ़ जानी, तो स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यहाँ पे कहाँ समय बच सकता है कि ये जो कैलकुलेशन हम स्टेप वाइज कर रहे हैं इसका मेंटल कैलकुलेशन हो जाए, इंटरसेक्शन मेंटली निकल जाए,
वो जो ब्रेक करते हैं इंटरवल में वो फटाक से ब्रेक हो जाए, तो ये सब तरीका है। तो ये सारी चीजें जो इसका स्पीड अप करने का तरीका होता है ना, कुछ क्वेश्चन में शॉर्टकट होते हैं, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन स्पीड करके हम लिमिटेड टाइम में करते हैं। अब मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखना क्वेश्चन, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। कोई कहता है कि मॉड एक्स अगर मान लो 2 और 3 के बीच में आ जाए, ऐसा कहीं पे दिखाई दे कि दोनों तरफ से बॉन्डेड दिखाई दे, ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी x बॉन्डेड था तो ठीक था, अब मॉड x भी तो बॉन्डेड हो सकता है। कोई तुमसे पूछ दे कि मॉड x जो है 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब समझो, होगा उसी बेसिक से। इसका मतलब हो गया कि सर इसमें दो बातें कह रहा है। कौन कौन सी बात कह रहा है बताओ? पहला तो कह रहा है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड दूसरी बात, एंड क्यों कह रहा है? क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड मॉड x क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू 3। अब मुझे ये बताओ, इसका सॉल्यूशन आता है तुम्हें? बताओ जल्दी से फटाक से, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x बिलोंग्स Yes, टू sir. माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, -infinity से -2 और यूनियन क्या हो गया बेटा? 2 से लेके infinity. और एंड यहाँ पे क्या हो गया? x कहां से कहां तक बिलोंग किया? -3 से लेके 3। अब बेटा याद नहीं करोगे तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हो गया, मैं थक गया। अब तो -3 से 3 तक हो गया। अब एंड है तो एंड मुझे क्या बता रहा है कि इसका और इसका क्या लेना है? मुझे इंटरसेक्शन लेना है, यही बता रहा है। अच्छा, तो पहला इंटरवल ड्रॉ करने का तरीका क्या है? तो इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक -2 हो गया, एक 2 हो गया। तो कह रहा है कि 2 से इधर जाइए भैया, -2 से इधर जाइए, ठीक है। और दूसरा मुझे कह रहा है, सेकेंड कलर के पेन से, दूसरा कह रहा है कि भैया एक -3 ले लो, एक 3 ले लो, और कह रहा है कि मैं इसके बीच में रह रहा हूँ। इंटरसेक्शन वाला कौन सा मिल रहा है? इंटरसेक्शन वाला कौन सा रीजन? एक तो ये रीजन मिल रहा है और दूसरा रीजन ये मिल रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया? -3 से लेके -2, और यूनियन क्या हो गया बेटा? 2 से 3. 2 से 3। Yes. इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? देखो ध्यान से देखो, कहां से कहां तक आ गया भाई? -3 से लेके -2, और यूनियन कहां से कहां तक आ गया बेटा? 2 से लेके 3। क्या ये फर्स्ट वाला आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब क्वेश्चन दूं और फटाक से करोगे? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. लिखना है तो लिख लो। So, लिख- चलो अब जो है, अब इसी बात को हम यूज करेंगे। लिखो 4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 7। इसका आंसर चेक करो, और थोड़ा वीडियोस ऑन करके करो, बार बार शेयर। अच्छा ठीक रहेगा ना? आप करते रहोगे, दिखता रहेगा तो ठीक रहता है ना? Yes, sir. यही आंसर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सही है. Yes, sir. ये मैं- Yes, sir. यही आ रहा है। तुम्हारा सही है, मेरा तो सही था पहले से। Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. दूसरा क्वेश्चन, -2 से अभी नहीं, एक दो क्वेश्चन और करो।
5 is less than equal to mod x minus 1 is less than equal to 7. हो गया? मैं हूँ ही सर क्लास सही में। आ रहा है। सर हो गया सही आ आंसर चेक करो। सही आ रहा है। आ गया सर सही है। आई होप कि कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में होगा कि अगर ऐसे ही मैं भी आंसर लिख लूं तो थोड़ा सा मजा आ जाए, है ना? तो अभी नहीं, एक दो क्वेश्चन और की, क्योंकि डायरेक्ट लिख दूंगा तो अब तो सन्नाटे में। थर्ड लिख, 4 is less than equal to mod 2x minus 3 is less than equal to 6. सर मेरा सेकंड वाले का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। गलत है, चेक करो दोबारा। सर सही आ गया थर्ड वाला। ओके, ठीक है। यस सर। चलो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे, मैं कहीं घूमने नहीं रहता, मैं क्लास में बैठा रहता हूँ। बहुत दिन तुमने मुझसे काम करवाया, अब आज तुम्हारे काम करने की बारी। थोड़ा सा अलग आ दोबारा करो, आज एकदम बिल्कुल नहीं, दोबारा करो, चेक करो, दोबारा करो, 5 बार 10 बार 15 बार, आज बिल्कुल बताने के लिए 15 बार। फिर वही कहोगे सर कैलकुलेशन एरर है, एरर ठीक करो, फिर से करो, काटो, चेक मत करो, फिर से काटो, फिर से सही आ सही है। सर अगर डायरेक्ट ऐसे लिखना हो तो पहले दोनों के नेगेटिव में एक एक ऐड कर दो और उसके साथ दोनों के पॉजिटिव में एक एक ऐड करके यूनियन कर दो।
ऐसे ही करना है। ओके सर। देखो अब इतने देर जो किया, अब 2-3 क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे कह रहे हो कि गलत आ रहा है, सही आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम स्ट्रांग कैलकुलेशन कैसे ठीक करेंगे और कैलकुलेट करें। यहाँ पे देखो कि इससे पहले अब शुरुआत से देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया देखो तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये 3 को हमने क्या कर दिया -3, और इस 2 को कर दिया -2, -3 से लेके -2 दिखाई दे दिया। और यूनियन कहां से कर दिया, 2 से लेके 3। ओके, सेकेंड वाला देखो x है, इसको कर दिया -7, यहाँ पे -4, और यूनियन 4 to 7 दिखाई दे रहा है वही, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। Yes. तो इसका मतलब इसके केस में x -1 कहां से कहां तक होगा, -7 से लेके -5, यूनियन क्या हो गया बेटा 5 to 7। और इस 1 को हटाना है तो हर एक एंड पे 1 ऐड कर दो, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, -6 to -4, और यूनियन कहां से कहां तक होगा, 6 to 8। यानी हर एक एंड पे, मतलब जो हटाओगे उसको हर एक एंड पे ऐड कर दो, डिवाइड करना होगा हर एक एंड पे डिवाइड कर दो। अगर इसको मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 2x - 3 बिलोंग्स टू कहां से कहां तक लिखूंगा, जल्दी से बोलो। -6 से लेके -4, और यूनियन कहां से कहां तक, यूनियन 4 ऑफ से 4 से लेके। लेके 6 तक। इस 3 को हटाना है तो हर एक एंड पे 3 ऐड करना है, कर दो तो कितना हो गया, -3 -1, यूनियन ऑफ 7 से लेके 9। और इस 2 को हटाना है तो हर एक एंड को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया, जल्दी से बोलो। -3/2 से लेके -1/2। -1/2 यूनियन ऑफ 7/2 से लेके 9/2। 9/2। कितनी ही बातें हैं, यस सर। कहीं पे कैलकुलेशन का एरर आने के चांसेस है। तो हाँ, सर तो अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। अच्छा, इसको जो मैंने बताया था आपको करने के लिए, तो उसमें कौन सी आफत आ गई कि इतना कैलकुलेशन, मॉड x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड मॉड x -1 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि x -1 जो है इसके केस में कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक, -5, यूनियन कहां से 5 से लेके इनफाइनाइट। तो x मेरा कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से -4, और यूनियन क्या होगा 6 से लेके इनफाइनाइट। एंड यहाँ पे क्या होगा, x -1 कहां से कहां तक होगा, -7 से लेके 7। x मेरा कहां से कहां तक हो गया, -8 टू -6 to 8। ठीक है, अब इस दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। एक कह रहा है कि -4 से मैं पीछे हूं, और ये कह रहा है कि 6 से मैं बिगड़ हूं, और दूसरा कह रहा है कि -6 से लेके मैं 8 तक हूं। इस दोनों का यूनियन लेना है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया भाई, -6 to -6 से -4, लेके यूनियन क्या हो गया 4, 6 to यूनियन ऑफ 8। 6 से लेके 8 तक। अगर आप कैलकुलेशन गलत करोगे तो फिर उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसको देखते रहोगे कि सर करेंगे पीछे से छापोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ था ही नहीं। पीछे पीछे छापना नहीं है ना। अब तो हो गया, बहुत मॉडलेस में बहुत उठापटक कर लिया, अब तो समझदार हो गए। अब छापने का नहीं, अगला क्वेश्चन करने का। कुछ और क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड x -3 अगर मान लो 2 से लेके 7 तक है, मॉड 2x -3 अगर 4 से लेके 9 तक है, 2 is less than equal to mod x -3/2 less than equal to 8। Fourth question, 1 is less than equal to mod x -3, x plus 3 कर लो, less than equal to 7।
यस सर यही वाला आया। सर सर आपने जैसे बताया वैसे ही हो गया। हो गया? हो गया ना? यस sir. सर हो गया। वेरी गुड, यस सर। जल्दी करो। अब ये है कि या तो ओपन करके करो या डायरेक्ट करो, जल्दी करो। दूसरे का आंसर निकल। अब ये सब क्वेश्चन देखते देखते आंसर निकलना चाहिए। सर यस सर सर यही -3 माइनस भी आएगा सर। तो वैसे इंटरवल यस सर, यस सर यही है। यही है सर। है ना? अब आ रहा है समझ में? यस सर। यस अगले सर Yes, अगले sir. अगले के लेके अब मैं नहीं सोचता हूँ, आप लोग लिख के बताओ अगले के फटाफट, और एक कॉमन पॉइंट पे एग्री हो जाए। सर 13 का भी आ गया। ठीक है, कितना हो गया बताओ? -13/2 से -1/2 यूनियन 7/2 से 19/2 यूनियन 7/2 से 19/2। सर फोर्थ हो गया। बताओ। -10 to -10, -4, -4, -10 to -4 यूनियन -2 to 4। -2, 4। Just 2 to minus। यस सर, डन सर। है ना? समय लगता है अब Yes, ज्यादा? अभी समय लग रहा है ज्यादा? नो सर No, sir. कम लग रहा है। मजा अरे तो अब इसको एज ए रिजल्ट लिख लें। यस सर। तो रिजल्ट तो छोटू वाला होगा ना, एक्स को लेके रिजल्ट लिखते हैं ना, छोटू वाला रिजल्ट लिखते हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया कि अगर कहीं पे अगर मुझे दिखाई दे रहा है इज लेस देन मॉड एक्स इज लेस देन बी, ठीक है, और इक्वल भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वेयर, जल्दी से लिख लेना, ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0, देन x belongs to -b to -a union a2। अब देखो गड़बड़ तुम लोग कहाँ करोगे। अब गड़बड़ का भी इरादा बता देते हैं, कहाँ पे गलत होने के चांसेस। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एंड हमेशा ही पॉजिटिव है। क्वेश्चन जब आएगा तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों एंड हमेशा पॉजिटिव है? दोनों एंड No, क्या हो sir. सकता है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब जैसे मान लो तुमसे मैं कहूँ, अब ध्यान से सुनना, बहुत मतलब इसे सोचना है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कह दे -2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू क्या है? जो मन में चल रहा है वही सही है, जल्दी बोलो। सर x सर -2 से -1 यूनियन 1 से 2। -1 यूनियन 1 से 2। बहुत सुंदर। अब दूसरा क्वेश्चन का रिप्लाई करो, जो सोच रहे हैं वो सब सही है। दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई करो, मॉड x का वैल्यू हमेशा क्या होता है? Greater than equal to 0. इक्वल टू 0। मॉड x का किस x के लिए ऐसा वैल्यू आएगा कि -2 से लेके -1 के बीच में हो? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो गया ये। Not defined. नॉट डिफाइन करते हैं, मारूंगा एक मुक्का आके घर पे। नो x belongs to 5। x बिलोंग्स टू 5 सबसे पहले किसी बच्चे ने बोला था, उसकी आवाज तुम लोगों ने दबा दिया। अरे मॉड x का ऐसा कौन सा वैल्यू है, मॉड x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो निगेटिव होता है? मुझे बताओ ना, x के किस वैल्यू के लिए निगेटिव आएगा? कौन सा ऐसा वैल्यू है? ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है सर। तो नहीं पॉसिबल, तो मैंने
नहीं पॉसिबल होगा तो अपने मन में जो आएगा वो बोल देंगे। अरे नहीं पॉसिबल है तो लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5, x इज द एम्प्टी सेट, कुछ भी लिख लो। लेकिन अब -2 से -1 -2 पता नहीं क्या क्या ये चीज चलता है, एक पूरा बात ये होता है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे तो इसको ऐसे भी देखो, कहोगे कि सर चलो ये तो ऑब्जर्वेशन की बात हो, डायरेक्ट सॉल्व करके बताओ। तो सर इसके केस में आप मुझे बताओ कैसे लिखा जाएगा। दो पार्ट क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया -2, अब मॉड x एंड दूसरा क्या हो गया मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -1। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ऑलवेज करेक्ट, तो x बिलोंग्स टू r, एंड ये कभी नहीं करेक्ट तो x बिलोंग्स टू 5, और r और 5 का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू 5। 5 यानी यहाँ पे हो गया नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। आज के बाद नॉट डिफाइंड मत बोलना, उसका मतलब कुछ अलग होता है। नो सॉल्यूशन तो कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन और नो वैल्यू पॉसिबल, एम्प्टी सेट। हाँ, अब उसके बाद तो भाई ग्रामर लगाते जाओ और उसको बदलते जाओ, ये भी कर सकते हैं ग्रामर। कुछ पैसिव में बोलो, कुछ एक्टिव में बोलो। For this question, there exists no x, the value of x that satisfies the given equation. Okay, चलो जाने दो, इतना अंग्रेजी हम क्लास में नहीं बोलते, वो सब मीटिंग के लिए बचा करते हैं क्लास में। Okay, now we'll proceed further. तो एक तो ये धोखा वाला क्वेश्चन आएगा। दूसरा धोखा वाला क्वेश्चन क्या है, अगर मतलब इसका मतलब क्या होगा, मन में एक आइडिया लिया कि सर अगर मॉडुलस किसी दो नेगेटिव नंबर के बीच में अगर फंसा हुआ है, मॉडुलस को कहाँ फंसा दिया हमने, दो नेगेटिव नंबर के बीच में, तो बेचारा छटपटा देगा, कहते नहीं मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, इस बीच में मैं रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहां पे नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। ओके, so if the modulus is given between -2 and +5, I will not discuss this. The chapter has been closed and we will start new topic, that is trigonometry. Do you understand? I don't know about that thing. रुक जा भाई, सांस तो ले लो, सांस तो ले लो। ज्ञानी बाबा, इसके बाद वही होने वाला है, ज्ञान की नदियां बहाना शुरू कर देते हैं। अरे मत बहाओ, ज्ञान की नदियां मत बहाओ। दूसरे का व्हाट अ क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन, चुप, टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद तो अभी क्या था, दोनों तरफ पॉजिटिव के बीच में अगर फंसा हुआ है तो वहां तो वैल्यू आता है, दोनों तरफ निगेटिव है वो फंसा हुआ है तब वैल्यू आता है। और क्या सिचुएशन आ सकता है, अगला सिचुएशन हम एक क्रिएट करते हैं, देखना ये चीज, इसका कंक्लूजन अपने आप में लिखते जाना। कहता है कि -2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्व करके बताओ मुझे। 0 तो x की वैल्यू 0 होगी। करेक्ट। अब ये कैसे हुआ, ये Yes, मेरा sir. X belongs to 0. x बिलोंग्स टू 0 नहीं, x बिलोंग्स टू सेट 0, x इज इक्वल टू 0। Yes, sir. अब ये मिरेकल कैसे हुआ, इसका भी दो पार्ट है। मॉड x इज क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इससे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। एंड दूसरा है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो होगा नहीं, क्या हो सकता है, केवल 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0। अब दोनों के इंटरसेक्शन में केवल और केवल क्या आएगा, 0 आएगा, तो x का एक ही सॉल्यूशन। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये आया समझ में भाई, बोलो आया ना, इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। यस सर। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, अगर मान लो ऐसे कह दे -2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 5, इसको बताओ। सन्यासी बाबा यही पूछ रहे थे ना सर -5 से 5।
-5 to 5 होगा। 5 होगा। क्या 5 क्या? कुछ बोलना है? 5 क्या? पूरा तो बोलो भाई। सॉल्यूशन क्या x इज इक्वल टू 5? -5 X belongs to -5 to 5. सब ने बड़े बढ़िया तरीके से इसको करते हैं। क्या करते हैं पता है? चुपके से अपना बोल के चुप, उसके बोले ही नहीं। मास्टर अपना समझते रहे कौन बोलो, और उसको पता नहीं कि मुझे वॉइस रिकॉग्नाइज होता है। जिसकी वीडियो ऑन है, जिसकी वीडियो ऑन नहीं है उसका नहीं। श्री राणा मैंने 5 के बाद क्या? श्री राणा मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, 5 के बाद क्या? सर -5 और 5 होगा सर। काहे फाइटर प्लेन पे चढ़ गया, जमीन पे उतर नहीं। तो वर्क कर लेगा तो कोई दिक्कत है? फाइटर प्लेन पे मतलब कपड़े सुखाने जेट प्लेन के आगे लगा के सुखाओगे? क्या हो गया यहाँ पे? दो पार्ट क्या हो गया? mod x is greater than equal to -2, इससे क्या आ गया? x belongs to r। दूसरा क्या आ गया? and mod x is less than equal to 5, -5 x कहाँ से कहाँ तक किया बिलोंग? -5 to 5, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जल्दी से बोलो। फाइनल -5, साइड से 5 5, ओके, इज इट वेरी सिंपल ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. now we proceed further। अगर मान लो फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू mod x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब बताओ x कहां से कहां तक? यार ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन में गोल गोल घुमा दो। -5 से 5 वही होगा सर। -5. सेम वही आएगा। mod x is less than equal to ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। तो सेम होगा। तुम्हारे पास भगवान ने तो दो कान दिए, दोनों उखाड़ के हाथ में रखिए। -5 से -1 and 1 to 5। ये कहीं घुमा दिया। 1 कहां से लिया बीच में कलाकार? -5 से 5 -0। देख रहा है कि थोड़ा सा हटेगा तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग कहते हो ना सर क्या किया। अब देखो दोनों को एक बार एक्सप्लेन कर लें। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो हाँ बोलो। मैंने आपको सेम बोला था, -5 से -1 and 1 से लेके 5, मतलब तो वही है, मीनिंग तो सेम ही है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है। एक चीज मुझे पता है, फिर से एक बार बोल ले तो, और उसको नंबर लाइन पे बना तो ये हो गया तुम्हारा माइनस। एक मिनट -1 और 1 से लेके 5। समझ गया, ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। तो डांट क्यों रहे थे? जब समझ गया तो डांटना जरूरी है टीचर को? हर बात के लिए डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी यही बोला था। सॉरी सर। डांट क्यों रहे थे तब? इसका मतलब क्या हुआ? केवल 0 नहीं है, -5। चलो ये बातें तो होगी। अब ये बातें कैसे समझो? भाई वही सॉल्यूशन का वही तरीका है ना। इसके लिए क्या लिखोगे? फोर्थ के लिए क्या लिखोगे? mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या लिखोगे? mod x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये तो होता है x बिलोंग्स टू r। शुरुआत में छोटे छोटे लिखवाए थे कि नहीं? और x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -5 to 5। और दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया? -5 to 5। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन में एकदम से नहीं शुरुआत में है तो ऐसे करो। एंड क्या हो गया? जल्दी से बोलो। x इज लेस देन mod x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसमें क्या हो गया? x बिलोंग्स टू r -0 and x belongs to -. क्यों? क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा? अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं है वहां। और दूसरे पार्ट का क्या हो गया? जल्दी से बोलो। एंड क्या हो गया? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -5 to 5। इसका मतलब क्या होगा? -5 to 5 में से किसको हटाना पड़ेगा? 0 को हटाना पड़ेगा। फिर x बिलोंग्स टू क्या हो गया? -5 to 5 और -0। ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में हुआ कि 0 नहीं है तो 1 से स्टार्ट करें।
1 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। यस अमन ही नाम है ना जो डांटा था मुझे? यस सर। हाँ, देखो आवाज रिकॉग्नाइज होने लगता है कि कौन बोल रहा है, बार बार चीजें डांटना नहीं है। तो यहाँ पे इतनी बातें हो गई। अब फुल फ्लेज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ बचा हो सक्षम तो बताओ। हो गया। हो गया? और कोई केस बचा हो तो बताओ। ना बोल रहे भाई। चलो अब देखो कुछ कंक्लूजन लिख लें। देखो कंक्लूजन पहला लिख, a is less than equal to mod x is less than equal to b, then x belongs to minus b to minus a union a to b if a comma b is greater than g। ठीक है, बोलो हाँ या ना। a is less than Yes, equal sir. to mod x is less than equal to b, then x belongs to minus b to b if a is less than 0 and b is greater than 0। C condition, a is less than equal to mod x is less than equal to b, then x belongs to phi if a is less than 0 and b is less than 0। Fourth conclusion, D conclusion, 0 is less than equal to mod x is less than equal to b, then x belongs to minus b to b। E conclusion, 0 is less than mod x is less than equal to b, then x belongs to minus b to b minus 0। अभी जो किया है उसी कंक्लूजन को हम लोग लिखते जा रहे हैं। यस If a is less than equal to mod x is less than equal to 0, then x is equal to 0। G, a is less than equal to mod x is less than 0, then x belongs to phi। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फंसेगा कहाँ? तो ये जो हमने प्रॉपर्टी लिख लो भाई। सक्षम किसका वेट कर रहे हो? तो दूसरा लिखेगा क्या? वेट किसका कर रहे हैं? करण अर्जुन का वेट कर रहा है, लिखो। करण अर्जुन का वेट मत करो। तो लिख रहा हूँ। तुम लोग ना आखिरी में एक क्वेश्चन करने नहीं दो। सो लिख लियो। Done. Done, sir. ओके बस। सर एक Done, sir. लास्ट का थोड़ा बस बचा है। कोई नहीं, मैं रुका हुआ हूँ। मैं कहाँ हुआ? सर हो गया सर। But अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब चीजें फंसेंगे कहाँ, है ना? मतलब कहाँ पे फंसेंगे? अब देखो फिर से घसीट के पिछले क्लास में कई क्लास पीछे अभी लेके जाओ, फिर से तुम लोग परेशान होने के कगार पे आओगे। अरे बोलो भाई। कहोगे सर मॉडुलस में सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन अभी तक डोमेन रेंज निकालने में यूज नहीं है। तो इतने देर हम इसकी प्रॉपर्टीज इसको जान रहे थे, इसको समझ रहे थे। अब जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? अरे लिख लिया भाई? कुछ लोग अभी तक लगे हुए हैं। लिख लो मैं सो जाता हूँ। सर लिख लिया। कितने आदमी थे, कितने बच्चे थे? हाँ देखो, अच्छी बात है, जैसे जैसे क्लास खत्म हो वैसे वैसे क्लास छोड़ के चले जाना चाहिए। आखिरी में थोड़े टीचर कुछ पढ़ाए। और पैसे तो हमने 1 ही घंटे के क्लास का सब सबमिट करवाया आकाश ने हमसे, तो हम 1 घंटे 20 मिनट का क्लास कैसे ले सकते हैं? थोड़े ईमानदार होते हैं हमारे बच्चे, ऑनेस्ट। जितने देर का पैसा दिया उतना ही पढ़ूंगा, एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। कर दे
क्लास में भागना शुरू कर दो, फिर अगले क्लास में उसी का डिसकंटिन्यू हो जाओ। लास्ट तक क्लास में डटे रहो। अरे चलूं आगे श्रेय? यस सर। यस सर, यस सर। तुम्हारा इंतजार है। मेरा कब का? यस सर, यस सर। फाइंड द डोमेन। अब इतना मेहनत किस दिन के, इसी दिन के लिए किया था। फाइंड द डोमेन। fx इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस मॉड x अपॉन मॉड x माइनस 7। तो कई साल पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ होता है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये कई साल पहले हमने पढ़ा था इन 1947 जब इंडिपेंडेंस मिले थे, गांधी जी के साथ तुमने पढ़ा। 3 माइनस मॉड x अपॉन मॉड x माइनस 7 क्या लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मत कहना ये समझ में नहीं आया, नहीं तो कान घुमा देंगे। स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा मॉड x है तो मॉड x को हम सपोज कर लेते हैं एक t सपोज कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 माइनस टी अपॉन क्या हो गया बेटा? t माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने का तरीका है t माइनस 3 अपॉन t माइनस, किया था ना बहुत बार। इन 1947 ये भी किया था। इधर पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो गया? नेगेटिव, और इधर क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू। t बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया बेटा? 3 से लेके 7 डिनोमिनेटर में थे, इसलिए इस पे ओपन इंटर। कौन सा मेथड है सर? वेविकर मेथड। अच्छा ये तो सर आप 1 महीना पहले वाली चीज पूछ रहे, इतना दिन थोड़े कोई याद रखता है। 1 महीना पहले की बात थोड़े याद रखेंगे हम लोग, हमारे पास और भी काम है ये सब याद रखने की करंट पर। अच्छा तो इसका मतलब हमारा t कहां से कहां तक फंसा हुआ है बेटा? 3 से लेके 7 तक। और t था क्या सर? मॉड x। मॉड x कहां से कहां तक फंसा दिया? 3 से लेके x कहां से कहां तक फंसेगा? सर ओपन -7 to -3 क्लोज यूनियन 3 to 7। और x का वैल्यू जो निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं? डोमेन। और सर इसकी रेंज सर इसकी रेंज क्या लिखेंगे? पता नहीं, हमने बात ही नहीं किया है। बुलबुल ना घुमाओ मुझे, एकदम चुप बैठो अभी। ये समझ में आ गया? ओके रेंज भी बताएंगे, टाइम कम है अभी बताने लगेंगे, कंफ्यूज होके जाओगे, फिर कहोगे आज का क्लास समझ में नहीं आया। तो ये काम देख। तो डोमेन निकालने वाली बात होगी, डोमेन निकालने वाली बात होगी। यस सर। अगले क्लास में इसके डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। रेंज निकालने के श्रेष्ठ तुम्हें मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू सपोज कर लेना, फिर y स्क्वायर कर लेना, फिर मॉड x को y के टर्म में लिख लेना। जो जो बोला स्टेप ध्यान रख, क्या क्या बोला श्रेष्ठ बताओ। सर पहले y को सपोज करना है, फिर उसको स्क्वायर कर देना है, और फिर सर मॉड x को y के उसमें y के टर्म में लिखना है। और जब मॉड x आ जाएगा तो लिखोगे मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो मॉड x जिसके इक्वल लिखा हुआ है y के टर्म में जो लिखा हुआ उसको लिखोगे और उसको वेविकर मेथड से सॉल्व करिए। बस उसमें एक बात का ध्यान रखोगे कि y जो है स्क्वायर रूट का वैल्यू है, तो y हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमने उधर भी पीछे भी किया हुआ है ना। और दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, बस ऐसे निकलेगा। एक बार घर पे कोशिश कर लेना, ये मत कहना कि हमने नहीं बताया। बता दो एक बार। कौन सा? ये सर थर्ड स्टेप। नहीं कोई स्टेप नहीं है। y को मॉड x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। फर्स्ट स्टेप y सपोज करना है, सेकंड स्टेप स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है? मॉड x को इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर लिखना, और फिर मॉड x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके इनइक्वालिटी बन जाएगा, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व। ठीक है
ठीक है, ओके सर, थैंक तो यू। आज के पूरे पैसे खत्म हो यहाँ पे। 10 मिनट पहले ही पैसे खत्म कर लेते हैं हम। समझ रहे हैं यार? 1 रुपया तो छोड़ते नहीं यार, कहा पैसे तो पूरा पढ़ो यार, कहे के लिए 1 सेकंड पहले क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। सर आपने अभी डोमेन बताया, रेंज भी बताया, क्लास लीव हो गई थी। नहीं, मैंने डोमेन बताया, रेंज में सर? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, रेंज बताया ही नहीं। हाँ बोलो सर आज आप एक्स्ट्रा क्लास ले लोगे सर मेरा, क्योंकि स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टेस्ट में आएगा सर। हाँ बेटा, 8 बजे तक मेरा पूरा क्लास है, तो बिल्कुल आज नहीं ले सकता। कब है तुम्हारा स्कूल का सर टेस्ट? मेरा 14 या 15 अगस्त के बाद से होगा टेस्ट। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास ले तो उस समय क्या झाल बजा रहा था घर में, ढोल पीट रहा था क्या? मालूम अभी ले लूं। कब किस डेट को है बता जल्दी से। अच्छा किया 1 वीक पहले बता दिया, सो दैट आई कैन अरेंज बिफोर दैट। तो मेरा 20 तारीख को है एग्जाम। मेरा मुझे नहीं पता। हाँ सर मेरा भी 17 तारीख को होगा सर शायद। कॉम्प्लेक्स नंबर सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में थोड़ा डाउट है, इसलिए सर पढ़ा दो आप। बोल दिया? हाँ बोल दिया, आगे बोलो। ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ बोल दिया। ओके सर। हाँ बोल दिया। आज नहीं सर? हो पाएगा, आज इसलिए नहीं हो पाएगा ओके। क्योंकि लगातार। हाँ बोलो बेटा। सर अगर इसमें t बिलोंग करता -∞ से 3 और 7 से ∞ तो कैसे करते? क्या चीज? क्या चीज? सर अगर t बिलोंग करता -∞ से 3 और 7 से ∞, तब उसमें कैसे करते? पता नहीं, ये तो हमें नहीं। कहाँ से लिखते हैं जल्दी बताओ। नेगेटिव लिखते? उपयोग कर देते हैं। इसमें पहले Yes, वाले sir. में क्या आएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, और बीच में क्या है? बीच में क्या है? यूनियन और एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -3 ये 7। सर -∞ to -7 मुझे भी यूनियन वो 7। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है मेरे स्कूल हाँ में। भाई, तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड आज सामने छपवा लूंगा। अरे सब लोग पढ़ लेना भाई। हाँ ठीक है, इनविटेशन कार्ड छपवाने की जरूरत है क्या? एक बार तो पढ़ा चुके हैं, एक बार और पढ़ा देंगे, इसमें क्या? स्कूल लेवल का ही तो पढ़ना, तो कभी भी खत्म नहीं। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं। ठीक है, करवा देंगे। देख लेते हैं, सुटेबल टाइम देख लेते हैं। इस वीक में आपका अभी टाइम टेबल मेरे पास आ जाएगा, वो देख लेते हैं। इधर सैटरडे तो अपने पास है ही। सैटरडे तो है ही, 6:30 के बाद कर लेंगे, है ना? थैंक यू सर सो मच। संडे से केवीपीवाई की क्लासेस शुरू हो गई। हाँ मैंने कुछ नहीं सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सुना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, कोई कुछ एक्सक्यूज मी बोल ले भाई, बोल ले सरकार। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दीजिएगा। आज नहीं दी। पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा करना होमवर्क के लिए। मैं जो बता, ध्रुव पूछ रहा है। यस सर। सिंगल वाला मैंने फंसा के दिया है ना 2 इंटरवल के बीच में। यस सर। डबल वाला फंसा के देखना, उसको सॉल्व करना। यस सर। ठीक है, 2 वाला सिंपल लिख के उसको डबल में फंसा के देखना कि क्या आंसर है। यस सर। ठीक है, यस सर। 10 क्वेश्चन कर लेना, देखते हैं क्या Yes, करते। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।